डेटा से जो एक्शन प्लान्स होते हैं उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और अगर चेंज करना हो तो वो कैसे होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने डेटा सिक्योरिटी के कंसोल पर, उसके बाद हमें आना है पॉलिसी। पॉलिसी के बाद हम आएंगे पॉलिसी एलिमेंट्स। यहाँ हम इसको ज़रा ड्रैग करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक्शन प्लान्स। एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि आप एक कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखा सकूं ऑडिट ओनली वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑडिट ओनली का एक्शन प्लान है जिसमें जो है हर चैनल के हवाले से अपनी एक सेटिंग लगी हुई है और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि परमिट पर लगा हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसी तरीके से एक ब्लॉक आल का भी बना हुआ है, तो इसके भी ये पैरामीटर्स अलग से सेट हैं। इसी तरह से ब्लॉक विदाउट फॉरेंसिक के नाम से हमारे पास एक रूल है, ठीक है। ये जैसे इसमें विदाउट फॉरेंसिक वाला ये चेक मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से ऑडिट विदाउट फॉरेंसिक के नाम से भी एक हमारे पास सेटिंग मौजूद है। अगर आप कस्टम बनाना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ से इसको क्लिक करके प्लस का निशान इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके आगे जो भी आपको पैरामीटर सेट करना है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यूएसबी पर जो है डेटा अगर कोई कॉपी हो तो कंफर्म पर चले जाए, और अगर ईमेल में अगर कोई जो अ, हो तो उस पर जो है ब्लॉक हो जाए, और एप्लीकेशन कंट्रोल जो है मैंने इसमें ब्लॉक लगा दिया है। सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कस्टम, जिस तरह ये मैंने भी एक टेस्ट कस्टम बनाया है, इस तरह से आप कस्टम भी बना सकते हैं। और जो पुराने डिफ़ॉल्ट वाले बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो फोर्समेंट के कंसोल पर बने हुए होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर पॉलिसी में हमें इसको चेंज करना हो रूल को, तो वो हम किस तरह से करते हैं। इसके लिए हम आते हैं वापस किसी अपने पॉलिसी पे। ये मैंने अपनी पॉलिसी खोल ली है, इसमें ये सारे रूल्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि किसी रूल पर जाएंगे, तो बर्थ वाले पे चले जाते हैं। इस पर जाकर यहाँ से इसको एडिट करेंगे। ये रूल्स जो हैं यहाँ से इनेबल डिसेबल भी हो सकते हैं, अगर आप रूल ना चलाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो कि है एक्शन प्लान को चेंज करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखें मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एक्शन प्लान जो है ऑडिट ओनली पर कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक पर चला जाए, तो ब्लॉक करने के लिए मैं आऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैचेस होते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये मीडियम सिवेरिटी का है, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो जो मैंने कस्टम बनाया हुआ था वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। और अगर मैं कोई और लगाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ब्लॉक आल भी कर सकते हैं, आल कर दें। या एक रूल पर मैं ये लगा देता हूँ और दूसरे रूल पर मैं अपने हिसाब से कोई भी एक्शन प्लान कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। अब ये होगा कि जब भी ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा, अ, मतलब इस पैरामीटर्स के साथ हाई सिवेरिटी पर जब कोई आ रहा होगा और ये इसका थ्रेशोल्ड जब आ रहा होगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला एक्शन प्लान अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो कि पहले सिर्फ ऑडिट ऑनली था दोनों केसेस में, तब मैंने चेंज कर दिया। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से जो एक्शन प्लान है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, और अगर चेंज वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जो एक्शन प्लान प्री डिफाइंड होते हैं ये एडिट नहीं होते। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, देखें ये इसमें सिर्फ ये एडिटेबल नहीं होता है। प्री डिफाइंड जो एक्शन प्लान बने हुए हैं ये एडिट नहीं होते। ये वाला जो हमारा जैसे अभी ये मैंने क्रिएट किया कस्टम वाला, तो ये एडिटेबल होता है, ठीक है। ये आप इसको एडिट कर सकते हैं।